तो गाइस आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं आज काफी दिनों बाद हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड मूव मिला। अगर आप देखोगे 2 दिन से मार्केट कुछ ज्यादा मूव नहीं कर रहा था, साइडवेज हो जा रहा था। और कल भी मार्केट में कुछ ऐसा खास मूव नहीं था, हालांकि एक मूव आया जरूर था। लेकिन आज जिस तरह से हमने बात करी थी कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे ही ये रेंज टूटेगी, कल का अगर आप वीडियो देखोगे तो हमने बात कर ली थी ऑलरेडी कि जितनी रेंज है उतना टारगेट तो आएगा ही आएगा। और अगर आप मेरे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हो तो आज मॉर्निंग में ही आपका ट्रेड बन गया था। अगर आप देखोगे 9:30 बजे के आसपास 47,950 के नीचे में शॉर्ट करना था और टारगेट हमारे 47,778 और 658 थे। उसके बाद देखो ये जो जोन होते हैं ना, ये वाला जोन, इस जोन में साथ में साथ आप इंडिया विक्स हमेशा चेक करा करो जब भी इस तरह का जोन हो और इंडिया विक्स गिर रहा हो। और इंडिया विक्स वैसे ही ऑलरेडी बहुत हाई है। और जब भी ऐसा होता है इस जोन में तो आप समझ जाओ कि प्रीमियम्स में स्पाइक्स डीके यही होता रहेगा। और काफी लोगों ने यहाँ पे पैसा खोया होगा इस फेज में, मुझे पता है। कहीं ना कहीं मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और अभी भी शायद कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे हम इस तरह के मोमेंट पे फंस जाते हैं। बट कहीं ना कहीं आज भी कल वाला ही सीन था सेम। कल भी मैं 3 बजे के आसपास ही मार्केट देख पाया था, लास्ट में 2-3 स्कैल्प करे थे और 1500 के आसपास का प्रॉफिट था। आज भी सेम ही सीन हुआ। आज भी कहीं ना कहीं, आज हालांकि प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो सकता था, आई थिंक मुझे 10,000 प्लस का प्रॉफिट होता हमारा। बट थोड़ा सा मैं लाइक ग्रीडी हो गया और आउट ऑफ द मनी में चला गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 3 या 4 ट्रेड लिए थे। पहला ट्रेड जो मैं ले रहा था वो मैंने 47,700 की कॉल ली थी। अगर आप देखोगे 3-6 पे मैंने मेरा पहला ट्रेड था, क्योंकि मैं उससे पहले मार्केट नहीं देख पाया था। हालांकि जो मैं पार्टनरशिप में मेरा अकाउंट चलता है वहाँ पे मैं ट्रेड जरूर बता रहा था। और वहाँ पे हमारा कुछ 22,000 के आसपास का प्रॉफिट है, वो आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा मेरा। और उसका भी मैं 10 तारीख से अभी तक चल रहा है, तो आज कुछ 36 या 37 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसी अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं दो तीन लोग और हैं जिनके साथ मैं ट्रेड करता हूँ। अब वो लीगल लीगल की बात तो मुझे पता नहीं है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, वो तो दोस्त यारी जो मतलब होते हैं। लेकिन मैं 50% शेयर के साथ ही काम करता हूँ उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ अलग बात हो गई। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले मैंने 37 पे ले रहा था, बट ये ऑर्डर लगा नहीं, मेरा लिमिट ऑर्डर लगाया था मैंने 37 पे आएगा तब ले लेंगे, लेकिन ऊपर निकल गया ये। फिर 48 पे लिया मैंने, आई थिंक ये 56 या 57 तक गया था, आई थिंक 58 तक गया था। और 6,000 का प्रॉफिट दिख रहा था मुझे पहले स्कैल्प में ही। अगर आप देखो ये जो स्कैल्प होते हैं ना, ये 5 सेकंड 10 सेकंड, ये आपको करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो आप ये मत समझो कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। ये इजीली नहीं होता, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है इसमें। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो मूव था ना, ये जो मूव आया लास्ट में, अगर जिसने किसी ने इस पे ट्रेड करा है तो इसमें तो आई थिंक 30-40 रुपए की चीज आई थिंक मैं देख रहा था 200 रुपए भी गई है, तो 5 गुना भी हुआ है। तो इस तरह के मूवमेंट जो 3 बजे आते हैं, जिसकी अगर आप ध्यान से देखो तो ये मूवमेंट बहुत बड़ा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन में तो ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट का मूवमेंट था। 200 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपायरी वाले दिन 3 बजे, मतलब आपका प्रीमियम जो सही जगह बैठा है, गलत जगह बैठा है उसका तो भाई बंटाधार हो जाएगा। लेकिन जो सही जगह बैठा है वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया होगा। उसके बाद ये जो रिवर्सल आया है इसने तो लोगों की और बैंड बजाई होगी, काफी लोग ग्रीडी हो गए होंगे और नीचे जाने की वेट कर रहे होंगे। लेकिन आप सोचो 47,500 का लेवल, एक्सपायरी वाला दिन 3 बजे, क्या यहाँ पे उसके नीचे क्लोज करने के चांसेस हैं? बहुत रेयर होता है जब मार्केट लगातार गिरता जाता है कि मतलब वो 47,500 के नीचे भी 300-200 ऐसे आ जाए। नॉर्मली यहाँ पे बायर्स पुश करने ही थे, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना था आपको। अब आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैंने देखो फले 37 पे लिया, फिर मेरे को थोड़ा लालच आया जब ये मूवमेंट आ रहा था 3-8 के आसपास, जब ये मूवमेंट आ रहा था, अगर आप देखो 3-5 के आसपास ये कैंडल है, जब ये कैंडल बन रही थी तो मेरे को थोड़ा लालच आया क्योंकि रेंज का ब्रेकडाउन अपसाइड हुआ था। तो मैंने सोचा मैं आउट ऑफ द मनी ले लूँ, लेकिन आउट ऑफ द मनी अगेन मूव नहीं करती बिल्कुल भी लास्ट में। और मूव नहीं करा, पहले मैंने इसको 19 पे लिया, ये 20-22 तक गया, उसके बाद ये 12 रुपए तक भी गया। मतलब मेरे को पता था मुझे कितना लॉस लेना है, पहले ट्रेड में तो कुछ 2,500 रुपए के आसपास बने थे मेरे। उसके बाद 2-3 हज़ार का मेरे को लॉस दिखा। और उसके बाद जब मार्केट दोबारा आया 18 पे, मैंने 18 पे निकाल दिया इसको। अगेन फिर से मार्केट में जब थोड़ा मूवमेंट मेरे को दिखने लगा तो मैंने सोचा शायद इस बार मूवमेंट आ जाएगा। अब देखो रहा हूँ मैं लॉस छोटा ले रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैंने 20 पे करा, तो फिर ये आई थिंक 22-23 तक गया। बट मुझे समझ में आ गया था कहीं ना कहीं यहाँ कुछ गेम हो रहे हैं प्रीमियम के। तो मैंने इमीडिएटली यहाँ से रिवर्स करी अपनी पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट था और ये नीचे से रैली करता आ रहा था, तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता था और प्लस 3 बज रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद अब यहाँ पे हो गया मार्केट का और यहाँ पे एक सेल ऑफ आ सकता है। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लक चला, आप कह सकते हो। मैंने इस कैंडल के टॉप पे ही ट्रेड लिया, 47,850 था, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी था। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ 800 और 850 के लेवल हमेशा एक रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो मुझे लगा था एक डिप तो आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहली बार ट्राई करा, 49 या 54 तक गया। बट अगेन 5-6 मतलब 3,000 का प्रॉफिट दिखा मेरे को, मतलब उस टाइम कुछ आई थिंक 1500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था मेरा। बट अगेन ये 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया मैंने। फिर फाइनली जब मैंने दोबारा से मार्केट 50 को क्रॉस करने लगा, फिर मैंने ट्रेड लिया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 मिनट वेट करा था ट्रेड में। अगर आप देखो कुछ ट्रेड मेरे 1.5 मिनट के हो रहे हैं जहां मेरे को थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा है, तो मुझे था कि एक स्पाइक आएगा तो 40 रुपए भी चला जा सकता है, तो अच्छे खासे 10-15-18 हज़ार रुपए बन सकते हैं। बट वो चीज नहीं हुई। और उसके बाद अगर आप देखोगे 50 रुपए का मैंने ट्रेड लिया, ये भी आई थिंक 70 तक गया था, बट 70 पे आते ही क्योंकि ऑलमोस्ट 40% हो गया था, तो वहां पे मैं निकल गया। और ये हमारा जो लास्ट ट्रेड था उसने हमें अच्छे खासे 6, 10 और 42, मतलब
10,000 के आसपास पैसे दिए और लॉस कवर हो गए, 5700 का प्रॉफिट हो गया। ब्रोकरेज भी यहाँ पे कुछ 300-400 रुपए जाएगी, 400 रुपए जाएगी इन 2 दिनों में, जो अभी कल आज ट्रेड करा है। एक चीज से मैं बहुत खुश हूँ कि ब्रोकरेज यहाँ पे कम है, कहीं ना कहीं 2 दिन अच्छा खासा पैसा कमाया है। फिर से मैं विड्रॉल मार दूंगा, क्योंकि 40 ही रखने हैं मेरे को, मैंने ये सोचा हुआ है। जो 40 के ऊपर 50 हुए थे तो मैंने एक विड्रॉल मारा था, अब ये कुछ 48 हो जाएंगे तो मैं फिर से विड्रॉल, 48-47 हो जाएंगे, फिर से विड्रॉल मार लूंगा मैं। तो विड्रॉल मारते रहा करो, क्योंकि जिस तरह की मार्केट है ये आपका पूरा अकाउंट ले जाएगी किसी दिन, अगर आपके अकाउंट में पूरे पैसे हैं तो। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा रिव्यू हो गया मेरा आज का। अगेन, जिसने यहाँ लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करा होगा उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 11 बजे के आसपास टारगेट आ गए थे, उसका आपको टर्मिनल बंद करना था और आपको बस बैठ जाना था। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि वो चीज करना ही सबसे मुश्किल है। कैसे फंसा रहे थे आज ये लोग, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। 50 की स्ट्रेटेजी देखो, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी बट हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब काफी लोगों ने क्या सोचा होगा, काफी लोग, हाई ब्रेक मतलब स्ट्रेटेजी क्या है, 50 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए प्लस यहाँ पे हाई ब्रेक होना चाहिए। हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद लो साइड थोड़ा चला, लेकिन लो साइड 50% बॉडी क्लोज नहीं हुई। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, तो उसके हिसाब से ट्रेड मिल सकता था उन्हें। अगेन लास्ट में ये जो हुआ, लेकिन वो बहुत नीचे से आ रहा था तो ट्रेड बनता नहीं था। ये ट्रेड जो लिए थे इसने, वही आई थिंक फायदे में रहा आज, या फिर जो स्कैल्प करता है लास्ट में वो फायदे में रहा। ठीक है, निफ्टी की बात करूं, निफ्टी ने ही सारा गेम खराब करा। निफ्टी का जो मूवमेंट देख रहे हो आप, ये मूवमेंट देख रहे हो कितना गजब मूवमेंट है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी। और अगर अपने लेवल की बात करें तो हमने बात करी थी, अगर आपको याद है, 559 के ऊपर बाय करेंगे हम। अब यहाँ पे देखो बार बार मार्केट इसके ऊपर क्रॉस तो कर रहा था, लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ हाई ब्रेक नहीं करा, यहाँ हाई ब्रेक नहीं करा। तो यहाँ कहीं आपका ट्रेड बना होगा मुझे ऐसा लगता है, और ये स्टॉप लॉस रहा होगा, तो आपको पूरे दिन बैठना पड़ा होगा, तब जाके आपका 600 और 636 का टारगेट आया है। लेकिन इस वॉलिटिलिटी में बैठना इस मार्केट में बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड लिया है ढंग से, यहाँ पे कहीं ट्रेड मिला तो ये स्टॉप लॉस रखना था आपको, और अब यहाँ पे बैठे हो गए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट में जाके आपका 620 है, मतलब मैं मानता हूँ 50-60 पॉइंट तो आपको मिल ही सकते थे। बट पॉइंट वही है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो फॉल आया इसमें काफी लोगों निकल गए होंगे, क्योंकि ये जो तेजी से फॉल आता है ना उसमें प्रीमियम बहुत जल्दी से बढ़ते घटते हैं, तो ये चीज बड़ी दिक्कत होती है। और जिस तरह का विक्स चल रहा है ये दिक्कतें तो और ज्यादा हो रही हैं। अब कल क्या हो सकता है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, प्लस सेकंड चीज ये जो लास्ट में बाइंग का मोमेंटम आया है, ये थोड़ा सा मेरे को तो वैसे एक्सपायरी मूव लग रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो रेंज टूटी थी इसका रीटेस्ट है एक तरह से, सिंपल सा ये कह सकते हो आप। बट ये एक्सपायरी मूवमेंट ज्यादा है, क्योंकि 500 के आसपास मार्केट क्लोज नहीं करना चाहते थे, और 500 से इसलिए घुमाया इन्होंने। बट लेट्स सी। लेकिन अगेन मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड लाइन जो टूटने वाली थी, अगर मैं डेली चार्ट पे जाके देखूं, देखो मैं जैसा कह रहा था ना, ट्रेंड लाइन जो टूटने वाली थी आज अगेन, आज फिर से वो होल्ड कर ली गई है, मतलब यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले लिया, टूटती तो नहीं मतलब, लेकिन होल्ड फिर से कर ली गई है। फिर यहाँ से उसी ट्रेंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया और 50 के ऊपर ही फिर से क्लोजिंग दे दी है इसने। तो खिचड़ी बना रखी है मार्केट ने 6-7 दिनों से। अगर आप देखोगे, जब तक ये जोन नहीं निकलेगा हाई का 48,220, तब तक एक अपसाइड का मूवमेंट नहीं आएगा। जब तक मार्केट दोबारा 50 के नीचे या 47,600 या 47,500 के नीचे नहीं आता, तब तक आप कह सकते हो नीचे का मूवमेंट नहीं आएगा। तो 500-600 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है मार्केट 2-3 दिनों से। नीचे आता है, जैसे यहाँ पे नीचे आया, एक मिनट गाइस, जैसे यहाँ पे नीचे आया बट फिर से रिकवरी हो गई। आज फिर से नीचे आया, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया मार्केट, और मुझे अभी भी थोड़ा नेगेटिव ही लगता है। मुझे लगता है कि मार्केट में ये जो लास्ट का मूवमेंट है, एक्सपायरी मूव है, ये लो अब जब भी टूटेगा मार्केट में सीधे आपको उसी दिन हो सकता है 46,500 भी देखने को मिल जाएगी। एक बड़े फॉल की तैयारी हो सकती है मार्केट की। या तो मार्केट को कल ही ये निकालना पड़ेगा ऊपर का 48,230, तब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक इस तरह का डब्लू पैटर्न बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर मैं इन लेवल्स के हिसाब से अपने लेवल निकालने की सोचूं, तो हमें सीधे सीधे एक चीज दिखती है कि हम आज का, ये जो ओपनिंग है, आज का ओपनिंग है हमारा 48,113, एक इसको मार्क करते हैं। ठीक है, आज का लो तो बहुत दूर है, अब यहाँ पे देखेंगे लो के लिए, तो इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए वैसे। बट अगर 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं, तो अगर कुछ लेवल निकाल पाते हैं तो वो निकालते हैं। देखो लेवल तो अब निकल नहीं रहा, लेवल आई थिंक इसके नीचे ही ट्रेड करोगे, इसके नीचे लेकिन आता है मार्केट जिस दिन भी 47,350 के दिन, उस दिन सीधे सीधे आपको यहाँ तक का जोन देखने को मिल सकता है 47,000 का। तो कल के लेवल्स भी हमारे यही रहेंगे, 47,365, फर्स्ट टारगेट आपका 146 और सेकंड टारगेट आपका 990। ठीक है, ये दो 300-350 पॉइंट के टारगेट आपको मिल सकते हैं इजीली, हो सकता है एक दो कैंडल में ही मिल जाए। और अगर हमें बाइंग करनी है, तो बाइंग के लिए भी देखो, अब यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। जैसे मैंने कहा था कि ये वाली जो रेंज है, ये जो रेंज छूटी थी, इसका रिटेस्ट करने आया था सिर्फ। और अगर मार्केट में इसको ऊपर जाना है, तो हम 48,050 या 48,080 के ऊपर ही बाय करेंगे। इसको मैं बताता हूँ, यहाँ हमारा लेवल 48,122 ही रखते हैं हम, क्योंकि आज भी देखो हमारा जो बाइंग लेवल था उसके आसपास ही खुला। इसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, ज्यादा दूर नहीं है, 200 पॉइंट ही दूर है। अगर मार्केट 48,122 निकलता है, तो टारगेट हम रख सकते हैं अपना 48,245 पहला। 250 निकलेगा तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, तो यहाँ पे 48,500 तक भी जा सकते हैं। बट मैं सेफ साइड आपको 350 तक देता हूँ, थर्ड टारगेट भी देता हूँ मैं आपको 48,450 तक का। ठीक है, तो ये 200-300 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, 200-300 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। इस बीच में 50 के हिसाब से आपको कोई स्ट्रेटेजी मिले तो वहां पे लगाना, कोई रैंडम ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी अब धीरे धीरे। जैसे इंडिया वीक्स अभी 21 है, और मुझे ऐसा लगता है कल एक बड़ा दिन फिर से हो सकता है। निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी के भी वीडियोस देख, निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं।
डिलीट करते हैं इसको। कहीं ना कहीं एक दिक्कत ये भी थी, अगर आप यहाँ देखोगे निफ्टी स्ट्रांग था और बैंक निफ्टी वीक था, तो इसलिए मोमेंटम वो खिंच के आ रहा था बार बार, और बार बार वो स्पाइक्स हो रहे थे प्रीमियम में, और वो काफी, आपने देखा होगा ऐसे पॉइंट पे जब आप बाय करते हो तो आपका बहुत हाई प्राइस पे बाय हो जाता है और एकदम से वो डीके हो जाता है, तो ऐसे मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं अपने ये रेसिस्टेंस जोन है मार्केट का, ये वाला 22,776, जहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट 600 तक तो पहुंच चुका है, तो हो सकता है इस जोन को एक बार टेस्ट कर सकता है कल, अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है। आज का हाई कितना है? आज का हाई हमारा 629, तो 655 के आसपास का लेवल रहेगा हमारा, इसके ऊपर बाय करेंगे। 776 तक के टारगेट के लिए देखेंगे, 750 तक के रखेंगे हम लेवल, 100 पॉइंट के आसपास। अभी मैं इसको ब्रेक करता हूँ बीच में। सेलिंग अब यहाँ पे देखो तो ये रैली करता जा रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम है के पास दोबारा पहुंच गया है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे अभी ऑल टाइम है कि काफी दूर दिखेगा दोबारा से, बट ये बार बार सपोर्ट ले रहा है स्ट्रेट लाइन से, तो ये तो अलग ही जोन में चल रहा है, बताऊँ पता नहीं कैसे। और अगर हम बात करें इसकी, तो अब यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग कहाँ करनी है? आप देखो सेलिंग का सीधा सीधा जोन आपका यही वाला जोन है, आज का लो, इससे पहले नहीं करोगे। 22,500 अब की बार ब्रेक होगा तो नीचे आ सकता है, वैसे तो ये जोन बनता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको नीचे लेके जाएंगे। फिर भी जो थोड़ा एग्रेसिव है 477 के नीचे शॉर्ट कर सकता है नॉर्मली, वैसे ये जोन होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट हम अपना 430 रख सकते हैं, हालांकि 430 का लेवल दे रहा हूँ मैं, बट क्योंकि वीक हो चुका है थोड़ा लेवल, तो 477 के नीचे भी ट्रेड कर सकते हो। 433 और 362 तक के टारगेट में आप यहाँ पर रह सकते हैं। बाइंग आपको कहाँ करनी है? जैसे मैंने बताया 655 के ऊपर 750 तक के, बट इसको ब्रेक करेंगे 655 के ऊपर, पहला टारगेट आपका 700 और सेकंड टारगेट आपका 750, ये दो टारगेट आपको बाइंग के साइड मिल जाएंगे। अगेन इसके बीच में कुछ मत करना। देखो मार्केट में ना सबसे मेन जो चीज़ है वो आपको रुकना पड़ेगा। मैं भी नहीं रुक पाता कई बार, बहुत बार, और आज भी देखो अगर आपने 3 बजे मैं आ चुका था मार्केट देखने, उसके बाद भी मैं 5-6 मिनट रुका, मैंने देखा अपना पूरा सेटअप देखा कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और ये जो ट्रेड्स हैं इनके लिए वैसे ज़्यादा कुछ खास सेटअप चाहिए नहीं होता, ये धीरे धीरे जितना मार्केट देखोगे, चार्ट देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके हिसाब से होता है। यहाँ पे ना आपका कॉन्फिडेंस काम आता है। अब मान लो जैसे मैंने 20 रुपए पे खरीदी कोई चीज़ और वो 10 रुपए पे आ गई, 6,000 का लॉस दिख गया मेरे को। अगर मैं अपना लॉस देखने की मेरे को आदत ही नहीं है, तो शायद मैं एकदम से निकल जाऊंगा 6,000 पे, और फिर जब मैं निकलूंगा और फिर वो वहां से 40 रुपए जाएगा तब मेरे को बुरा लगेगा, मैं फिर 40 पे घुसूंगा। जब मैं 40 पे घुसूंगा तो फिर वो 30 रुपए तक आएगा नीचे, फिर मैं डरूंगा और मेरे को क्योंकि 6,000 का लॉस वो 12 का दिखेगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। तो ये चीजें हर कोई करता है, मैंने भी बहुत करी है, तो धीरे धीरे मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5वां दिन आई थिंक लगातार मेरा प्रॉफिट का, और वहां पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। बट पॉइंट इज कि इसको कब तक सस्टेन कर सकते हैं। अभी नॉर्मली मेरे साथ यही होता है कि एक ही दिन आता है और अपना सब खत्म हो जाता है, तो वो चीज़ें देखते हैं, अब नहीं करनी है हमें, सो मोस्ट प्रोबेबली। सो लेट्स सी, जैसा भी होता है अब कल का दिन देखते हैं कैसे रहता है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ का आपको लग रहा होगा, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।